वेलकम बैक दोस्तों, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो डीआई है। ये डीआई जो है 14 फरवरी 2016 को जो आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछी गई थी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये डीआई है। इस डीआई में क्या दिया है? परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ब्रांच इन द ईयर 2014। ये जो पाई चार्ट में है 2014 में एम्प्लॉय का परसेंटेज दिया है। मतलब ए डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय थे, बी डिपार्टमेंट में कितने थे, सी डिपार्टमेंट में कितने थे, डी में, ई में और एफ में। और टोटल एम्प्लॉय हमारे कितने हैं? 550। अब इसी बेस पे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन लगाने से पहले आप हमें एक बात जान लेते हैं। जब ऐसे दिया हो तो 1% बराबर क्या होता है? 3.6 डिग्री एंगल बनता है। 1% में कितना एंगल बनता है? 3.6 डिग्री, सॉरी परसेंटेज लिख दिया, 3.6 डिग्री का एंगल बनता है 1% में। ठीक है, क्वेश्चन देखते क्या पूछता है। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट एफ। डिपार्टमेंट एफ का सेंट्रल एंगल कितना होगा? तो एफ का परसेंटेज देखते हैं। एफ का परसेंटेज कितना है? 14%। ठीक है, 14%। तो 1% बराबर अगर 3.6 है तो 14% बराबर कितना हो जाएगा? 14 गुणे 3.6 कर देंगे। तो देखिए गुणा कैसे करेंगे। 6 चौक 24 को 4 हाथ से लगा 2। अब इसका इसमें 6 कम 6, 4 3 12, 12 6 18, 2 20 को 0 हाथ से लगा 2, 3 1 कम 3 2 5। ठीक है, एक पॉइंट पे दशमलव है, यहाँ पे एक पॉइंट पे हम दशमलव लिख देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 50.4 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा 50.4 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन शुरू होने से पहले आप पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपने से लगा लीजिए, फिर हम हमारी ट्रिक देखिए। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट डी, ठीक है, इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट ए एंड। दोस्तों पहले ए का परसेंटेज निकालेंगे 18% टोटल से, फिर एफ का निकालेंगे एंड देन डी का निकालेंगे। बहुत टाइम लग जाएगा, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम सीधे देखते हैं। डी का कितना है? 8%। ठीक है, और ए प्लस एफ का टुगेदर कितना है? 14% प्लस 18%, मतलब कितना आ जाएगा? 32%। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब इसको परसेंटेज को हटा देते हैं। हम ये सोचते हैं कि 32 में 8 कितना परसेंट लेस है, तो 32 टोटल हो जाएगा और 8 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, 24 कम है 32 में, तो ये कितना परसेंट है? गुणे 100। इसको काट देंगे, 8 तक 24, 8 चौके 32 और ये 25, तो टोटल परसेंट कितना आ जाएगा? 75%। ठीक है दोस्तों, 75 ऑप्शन, यस 75। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन डिपार्टमेंट सी द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय एंड मेल एम्प्लॉय इज 5:6। डिपार्टमेंट सी में देखते हैं। देखिए ये डिपार्टमेंट सी है, कितना है? 24%। ठीक है, तो सी में डिपार्टमेंट कितना है? 24%। 24% बराबर कितना हो जाएगा? 55 गुणे 24, 2.4। ठीक है, यहाँ से 550, ये कैसे किए हैं? ये कुछ ऐसे होगा, 550 गुणे 24/100। ठीक है, तो ये डायरेक्ट काट दिए तो ये आ गया। ठीक है, अब 55 गुणे 24 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? इसका जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 132। कैसे गुणा किया है ये देखिए, 2.4 यहाँ पे लिख दें। 5 चौक 20, 0 ऐसे लगा 2, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 30, 2 32 को 2 ऐसे लगा 3, 5 दूना 10, 3 13, एक पॉइंट पे 0 कट गया। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया? 132। ठीक है, अब देखते हैं सी में क्या बोल रहा है। मेल एंड फीमेल का रेशियो 5:6। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन में बोला? देयर वर इक्वल नंबर ऑफ अनमैरिड मेल्स एंड अनमैरिड फीमेल इन डिपार्टमेंट सी। मतलब अगर 5 मेल हैं 6 मेल हैं, तो इसमें से जो अनमैरिड मेल या अनमैरिड फीमेल है उनका नंबर क्या है? सेम है। अनमैरिड फीमेल और अनमैरिड मेल, मान लेते अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, ये सेम है। ठीक है, उसके बाद क्या दे रहा है? इफ द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द मैरिड फीमेल एंड मैरिड मेल वाज 4:5। ठीक है, 4:5। ये किस में है? मैरिड मेल
ये मैरिड मेल का है और ये किसका है, ये मैरिड फीमेल का है। ठीक है, अब देखिए अगर टोटल 6 लोग हैं उसमें से मैरिड फीमेल 5 हैं तो अनमैरिड फीमेल कितनी हुई, 1, मतलब x बराबर हमारा 1 हुआ। तो यहाँ पे भी x बराबर 1 होना चाहिए। देखते हैं अगर टोटल 5 मेल हैं उसमें से मैरिड 4 मेल हैं तो अनमैरिड कितने, 1 आ गया। ठीक है, अब हमें इस 1 की वैल्यू फाइंड करनी। कैसे फाइंड करेंगे 1 की वैल्यू, देखिए टोटल कितना है 1328। ठीक है, और यहाँ पे कितने कर रहे हैं, टोटल है 11। ठीक है, और हमें पता है कि हमारा टोटल कितना है 132 और ऐसे कितना 11, तो कितने गुणे पे है, 12 गुणे पे है। अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा जितना 12, 11 कम 11 2 22, 11 दूना 22। मतलब कि इसमें 12 का गुणा करेंगे तो हमारी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी 12 छक 72, 12 50 60। ठीक है, टोटल मेल 60 है, टोटल फीमेल 72 है। ठीक है, तो अनमैरिड फीमेल कितने, एक में 12 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 12, 12 ऑप्शन में, हाँ 12। ठीक है, 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन 2014 द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट ई वाज 5:11। ठीक है, क्या दिया है, ई डिपार्टमेंट में जो फीमेल एम्प्लॉय है 5/11 है, मतलब टोटल एम्प्लॉय की 5/11। ठीक है, तो ई डिपार्टमेंट में कितने परसेंट है, 16%। ठीक है, तो यहाँ पे पहले टोटल निकाल लेंगे 550 गुणे 16/100। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, काट देंगे, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 88। ठीक है, तो टोटल फीमेल एम्प्लॉय कितनी होंगी हमारी, 5/11 गुणे कितना 88, 8, ये 8 आ जाएगा, 8 × 5 = 40। ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट ई में हमारी फीमेल एम्प्लॉय कितनी है, 40। अब एक चीज देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन में पूछा है, इफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट डी वाज 16 लेस देन दैट इन डिपार्टमेंट ई। ठीक है, अगर डिपार्टमेंट डी में फीमेल एम्प्लॉय 16 कम है डिपार्टमेंट ई से, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट डी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें पकड़नी चाहिए, इन्हीं से क्वेश्चन जल्दी लगता है। ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो अभी बहुत जल्दी हो जाता है। ई में कितने हैं, 16%, 16% की हमारी वैल्यू कितनी आई, 88। ठीक है, डी में कितना परसेंट है, 8%। तो हम यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि ये इसका आधा है, मतलब कितना हो जाएगा 44। ठीक है, अब देखते हैं ई में फीमेल एम्प्लॉय कितनी है हमारी, 40। ठीक है, ई में हमारी फीमेल एम्प्लॉय कितनी है, 40। तो क्या पूछा है, डी में मेल एम्प्लॉय कितनी होंगी, अगर इसमें जो फीमेल एम्प्लॉय कितनी कम है, 16 कम है, तो 40 में 16 कम हो जाएगा, कितना बचेगा हमारा 24। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 24 आ गया फीमेल, तो मेल कितनी बची, टोटल 44 है, तो आंसर कितना आ गया 20। मेल एम्प्लॉय ये पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट डी, मेल कितने में, ये ऑप्शन 20। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी करने की जरूरत नहीं थी, आप यहीं से समझ सकते थे 40 से 44 है, मतलब इसमें 4 ज़्यादा है। ठीक है, उधर 16 कम है। ठीक है, तो ये 16 + 4 टोटल कितना हो गया 20, हमारा आंसर कितना होगा 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट सी, ई एंड एफ। देखिए दोस्तों, कुछ लोग क्या करेंगे, पहले सी 24% से टोटल से वैल्यू निकालेंगे, फिर ई का निकालेंगे, फिर एफ का निकालेंगे, फिर तीनों को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। आपको बिल्कुल ये नहीं करने की जरूरत है, आप सीधे ही परसेंटेज को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो सी का परसेंटेज 24 + 16 + 14, टोटल अगर ऐड करते हैं कितना आएगा, 4 6 4 6 4 4 14 1 54 आएगा टोटल, डिवाइड बाई 3 मतलब 18। ठीक है, मतलब 18% जो है होगा। अब 18% हम निकाल लेते हैं, 550 का 18%, मतलब यहाँ से ये पॉइंट में लग गया, हम गुणा कर देंगे डायरेक्ट 5.5 × 1.8 से। 8 5 40 को 0, ऐसे लगा 4, 8 5 40, 1 बचे 5, 40 5 45, 4 49 को 9, हासिल लगा 4, 5 1 5 4 9, एक पॉइंट पे 0.5, मतलब 99 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ये हमारा 99 आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए,
थैंक यू दोस्तों।